Good morning, sir. Good morning. Acids to prepare one special compound of mixture that is known as the aqua regia. This aqua regia is a mixture. It is a mixture of concentrated nitric acid and hydrochloric acid. अब इसमें रेशो होती है, इसमें रेशो क्या है, 1 मोल तो है HNO3 का एंड 3 मोल्स है HCl। जब इसको मिक्स करते हैं तो एक नाइट्रेट बनता है विच इज हाईली डेंजरस, विच इज हाईली रिएक्टिव, और ये इतना रिएक्टिव है कि इट कैन डिकम्पोज गोल्ड, गोल्ड तक के साथ ये रिएक्ट कर जाता है। दिस इज हाईली रिएक्टिव, दिस इज नोन एज द एक्वा रिजिया। तो इसके न्यूमेरिकल्स होते हैं? न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर में कहाँ करवाए मैंने? नहीं सर, है नहीं, इसमें नहीं है कोई भी। इसमें जो न्यूमेरिकल है वो ओनली एंड ओनली बेस्ड है, दैट इज formation of ionic compound, formation of covalent compound, properties of ionic compound, covalent compound, what are elements, how many elements are there, metal, non-metal, metalloids, okay, proper chemical properties, chemical reactions are important, so try to remember these. Chemical properties are very important. Yes, now we can do some question answers. yes. Any more doubt from any side? Raise your hand. Open the Ashtan book. Open your Ashtan's book. Yes. Yes, Mohit beta. Sir, our science internal exam held on which date? Again, Sir, our internal science exam is going to held on which date? you can message me. Your voice is not clear. Okay, sir. Yes, Karthik. Sir, why ionic compound conduct electricity in solution, but in covalent compound do not conduct electricity? Why? Because beta, electricity conduction is only and only due to movement of ions. इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन पूरे साइंस में कहीं भी है तो वो सिर्फ दो रीजन की वजह से है। पहला है मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो पूरा का पूरा फिजिक्स पढ़ते हो, कंप्लीट फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी मूवमेंट है ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड इन केमिकल्स द इलेक्ट्रिसिटी इज ड्यू टू मूवमेंट ऑफ आयंस, इज ड्यू टू मूवमेंट ऑफ आयंस। दोबारा देखो, मैंने उस दिन भी एग्जांपल लिया था, मैंने यहाँ पे सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल ले लिए, सोडियम क्लोराइड मतलब कॉमन साल्ट,
यहाँ पे NaCl सॉलिड फॉर्म में है, NaCl सॉलिड फॉर्म में Na पॉजिटिव आयन भी है पर Cl माइनस आयन भी है। इन दोनों में इतनी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है कि ये कोई भी आयन यहाँ से मूव नहीं कर सकता, कोई भी आयन यहाँ से मूव नहीं कर सकता, बिकॉज सॉलिड स्टेट में दोनों एक दूसरे को स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही हम इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर ऐड कर देते हैं, वाटर के अंदर क्या होगा, H पॉजिटिव OH माइनस के आयंस हैं, ये जैसे ही इसके साथ मिक्स होंगे, अब लिक्विड स्टेट में आते ही, यानी कि सॉल्यूशन फॉर्म में आते ही इनके बीच में स्पेस बन जाएगा और एक पार्टिकल, देखो अभी एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के साथ बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं, बट जैसे ही वाटर आ जाएगा बीच में इंटरमीडिएट का काम करेगा और एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के साथ जुड़ जाएगा, हेंस देयर इज मूवमेंट ऑफ आयंस। दो ही कंडीशन है, या तो इसको मैं क्या ले आऊं, वाटर ऐड कर दूं, या फिर NaCl सॉलिड को हीट करके NaCl लिक्विड बना दूं। लिक्विड फॉर्म मतलब मोल्टन फॉर्म में, मोल्टन फॉर्म का मतलब क्या है, हीट करके उसको क्या कर दिया, मेल्ट कर दिया, तो वो कौन सी आ गई, मोल्टन फॉर्म। NaCl सॉलिड बैंड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, बट NaCl मोल्टन गुड कंडक्टर होगा इलेक्ट्रिसिटी का। दिस इज डिफरेंस। नाउ क्लियर? यस, नाउ क्लियर? कार्तिक, Yes, sir. you have any doubt? No, sir. You raise the hand, so I think Rhythm is asking. Rhythm is asking that what is the exam date of science? You are asking about the final date of CBSE exam, final exams. I will give you a date that is near about on 8th March. But science test is on Monday. That is on 20th July. On Monday, 20th July, there is a science test. Yes, Gauri, any problem? Gauri beta, unmute and talk. A bit. Sir, I was just asking. Speak loudly. Can you please shift a bit? Sir, please shift. I cannot see the board. आवाज क्लियर नहीं आ रही बेटा। Speak loudly beta. Yeah, you can type the problem. Yes बेटा, now open the S-Chan book. अगर किसी का कोई और डाउट होता है प्लीज शिफ्ट। बेटा बोर्ड में तो कुछ भी ज्यादा लिखा ही नहीं आज हमने। Yes, open the S-Chan book beta, fast. The very first question answers are present on page number 131. Page number 131. Starting from the very short question answers, name one metal and one non-metal which exist in liquid state at room temperature. The metal is mercury. Mercury metal exists at liquid state, and bromine non-metal exists in liquid state. Bromine is a non-metal which exists in liquid state. Very good answer by
Pramod. Next, why are metals called electropositive element and non-metals called electronegative elements? Electropositive elements, those elements which lose electrons are known as electropositive elements. They are known as electropositive, and if they gain electron, they are known as electronegative elements. Most abundant metal on the earth crust. सबसे ज्यादा abundant metal कौन सा है earth crust में? नंबर 1 पे बताया था, that is aluminium. Very good. Name the most abundant non-metal. Most abundant non-metal is oxygen. Very good answer by Pramod and Ayushman. Name one metal which has low melting point, that is sodium. Name the metal which is the poorest conductor of heat. Lead symbol is Pb. Name the metal which is poorest conductor of heat, that is lead. State whether the following statement is true or false. Non-metals react with dilute acid to produce a gas which burns with popping sounds. No. Dilute acids don't react with non-metals. Very good. अगर सबने बुक खोल रखी है तो आप अपना आंसर मेरे से पहले दे सकते हो. I will see. From amongst the metals, sodium, calcium, aluminium, copper and magnesium, name the metal which reacts with water on boiling. The least reactive, इनमें सबसे जो least reactive है वही करेगा boiling water के साथ, that is aluminium. Another which does not react even with steam, that is copper. Very good. What changes in the color of iron nail and copper sulfate solution you observe after keeping the iron nail in copper sulfate solution? The iron nail gets converted into red brown and the blue color of copper sulfate disappears because it converts into iron sulfate. Next is, what is aquaresia? What is aquaresia? Aquaresia is a mixture of 1 mole of concentrated nitric acid and 3 moles of concentrated hydrochloric acid. And give and name the formula of 2 acidic oxides and 2 basic oxides. Khushi, kiska answer de rahe ho? Gold and silver. Okay. Name 2 special metals which are insoluble in common reagent but dissolve in aquaresia, that is gold, silver, platinum. Okay. Give the formula of 2 acidic oxides. 2 acidic oxides are carbon dioxide, sulfur dioxide. Basic oxides, magnesium oxide and sodium oxide. What is the name given to those metal oxides which shows acidic as well as basic behavior? That is amphoteric behavior, shown by aluminium oxide. Aluminium oxide shows amphoteric nature. A copper coin is kept in a solution of silver nitrate. Check करके बताओ, copper coin को silver nitrate में डाला है. What happened to the coin and color of solution? क्या ये reaction होगी या नहीं होगी? Check करो. Copper और silver में से ज्यादा reactive कौन है? Yes, Mohit. Sir, you left 12th question. Yes. You left 12th question. 12th question. Same beta, amphoteric oxides, aluminium oxide, as well as you can say about the iron oxide. Question number 12. Name 2 metals which form amphoteric oxide, aluminium and iron. Lead oxide is also amphoteric. Yes, question number 13. A copper coin is kept in a solution of silver nitrate. I think copper is above than silver. पहले को हाइड्रोजन, फिर कॉपर और उसके बाद सिल्वर आएगा. So क्या होगा?
copper will get the coating of silver and convert into copper nitrate, and silver will be separate. Which property of copper and aluminium make them suitable for making utensils? That is the first property, malleability. To make electric wires, that is ductility. Yes, you can also say about the high thermal conductivity, good conductor of heat energy. Write the names and formula of metal hydride. Magnesium plus hydrogen will form magnesium hydride. Formula is MgH2. A non-metal hydride, that is water, ammonia, you can say NH3 is a non-metal hydride. Name the metal which have been placed at the bottom of reactivity series. Reactivity के series के सबसे bottom पे कौन है? That is gold. And which is on the top, that is potassium. Just below the copper in reactivity series. Just below the copper. Sodium and potassium are both equally reactive, that is mercury. After copper, I think it is mercury. Yes. Which of the two metals is more reactive, copper or silver? Copper. Question number 18. Name one metal which is stored in kerosene oil, that is sodium, because sodium is a highly reactive metal which can react with the moisture of atmosphere and can burn. So sodium is to be kept in kerosene oil. Name one non-metal which is stored under water, that is white phosphorus. Generally हम उसी को use करते हैं because it is also highly reactive with oxygen. White phosphorus is highly reactive towards oxygen. ये जिसको हम क्या कह सकते हैं कि ब्लास्ट कर देता है अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आ जाए तो. Write question number 19. Write the equation for following: sodium with oxygen, that is Na2O. Magnesium with oxygen. Gauri beta, I am coming to the physical properties of ionic compound. We have done in my last video, last to last. So if you have any doubt, you can see from there also. Otherwise, you can call me if any proper property is missing. Magnesium oxide, beta MgO, not MgO2. Mohit and Shivansh, take care of this. That is only MgO. Name two non-metals which are used in making electric wires, copper and aluminium. Two metals used for domestic utensils, that is copper and steel, iron, etc. For making jewelry, that is silver and gold. Which metal foil is used for packing some of the medicine tablets, that is aluminium foil. One important question is there. Why aluminium is highly reactive? We generally all know aluminium is highly reactive, but then why we take aluminium foil और aluminium utensils? अगर वो बहुत reactive है तो थोड़ा सा heat करने पर वो और ज्यादा compound बना लेना चाहिए, तो वो तो मिस तो प्रॉब्लम कर देगा, बट ऐसा नहीं होता. Why? उसका रीजन ये है that on heating aluminium forms a layer of aluminium oxide on it, which is unreactive. Aluminium forms a layer of aluminium oxide over it, hence it shows the good property. Yes, due to presence of aluminium oxide. Name the non-metal which is used to convert vegetable oil into vegetable ghee. That is the hydrogen, that is hydrogenation, which is used as rocket fuel, liquid hydrogen, to make electrodes, that is the graphite of carbon, to preserve food materials, that is nitrogen gas, and last, used in vulcanization of rubber, that is the sulfur. Name one property which is characteristic of metal and non-metals.
एक प्रॉपर्टी ऐसी जो दोनों में कॉमन है, दैट इज ऑफ द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. नॉन मेटल्स आर नॉन मैलेबल बेटा, नहीं ये गलत है. They can both form compounds with hydrogen. They can both forms compound with hydrogen. दोनों के दोनों metal and non-metal both forms compound with hydrogen. What is meant by brittleness? Brittleness is shown by non-metals, which is known as the converting the non-metal into powdered form on hammering. Question number 25. What will be the happen on the strip of zinc immersed in copper sulfate? चेक करो दोनों में से कौन ज्यादा रिएक्टिव. जिंक रिएक्टिव है, so zinc can displace sulfate from the copper. So reaction will be zinc sulfate plus copper. Zinc sulfate is colorless and copper, small dots of copper, reddish brown copper is settling down. Question number 26. If a strip of copper is immersed in silver nitrate, अभी बताया, then copper nitrate plus silver will form. What happened to iron nail when put in copper sulfate solution? Again iron sulfate plus copper. What would you show that silver is chemically less reactive than copper? Silver is less reactive than copper. कैसे शो करेंगे हम? कोई भी केमिकल रिएक्शन ले लो, क्या कर लो, कॉपर नाइट्रेट प्लस सिल्वर को रिएक्ट करवा दो या कॉपर सल्फेट प्लस सिल्वर को रिएक्ट करवाओ, नो रिएक्शन. दिस शोज they are less reactive. Blue color of copper sulfate is destroyed when iron filling is added because iron convert into iron sulfate, hence copper sulfate color disappears. Name a non-metal is having very high melting point, that is diamond. Which property of graphite is used to make electrodes, that is good conductor of electricity? Name two non-metals which are both brittle and non-ductile. Name two non-metals which are both brittle and non-ductile. Any non-metal you can use, that is sulfur, phosphorus, etc. Complete the following reaction. Explain why the surface of some metal acquires dull appearance when exposed to air for long time due to corrosion. Complete and balanced, sodium plus oxygen will form Na2O, Na2O plus water will form NaOH, Fe solid plus water, this will form red heat. Red heat means iron को बहुत ज़्यादा heat किया हुआ है, then it will form iron hydroxide plus hydrogen gas. Copper nitrate plus zinc, then it will form zinc nitrate plus copper. So there are some type of questions जो हमने कर लिए हैं, कुछ questions और present हैं इसमें. ये जो ज़्यादा भी मुश्किल नहीं है, जो इसके बाद वाले हैं वो तो सिंपल हैं. जो नेक्स्ट आप आयनिक और कोवलेंट बॉन्डिंग वाले देखोगे वो तो बहुत इजी कंपाउंड्स हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं. ठीक है, सो आप कोशिश करना इन सब क्वेश्चंस को करना. एंड मैंने टेस्ट जो आपका डाला है वो कोशिश की है इन्हीं क्वेश्चन में से ही डाला है, कोई ज्यादा मुश्किल टेस्ट नहीं डाला. लेकिन अगर आप थोड़ा सा अच्छे से और दिमाग लगा के पढ़ोगे तो हमारे पास कोई भी ज्यादा मुश्किल काम नहीं रहेगा. वेरी इजी है टेस्ट, कुछ भी डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है. एवरीथिंग इज गिवन टू यू, हर चीज जो आपको पेपर में डाली है वो करवाई हुई है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है. यस, एनी डाउट, कोई पूछना चाहता है कुछ? यस, कार्तिक इज सेइंग व्हाट इज वीक वान डर वाल फोर्सेस. वीक वान डर वाल फोर्सेस मतलब क्या है? अब तक हमने दो टाइप के कंपाउंड करे, दो टाइप के कंपाउंड किए, आयनिक कंपाउंड एंड कोवलेंट कंपाउंड.
दोनों में कुछ ना कुछ अब तक के बीच में दोनों में कोई ना कोई बॉन्डिंग बन रही थी। कैसे बन रही थी? आयनिक बॉन्ड में Na पॉजिटिव Cl माइनस में बॉन्डिंग हुई, तो ये स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग कहलाई। जब कोवलेंट बॉन्ड की बात हुई तो कार्बन और हाइड्रोजन में शेयरिंग हुई, अगेन तब कुछ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बने। तो ये दोनों फोर्सेस हैं, ये तो कौन सा है? आयनिक फोर्स है, और ये कोवलेंट फोर्स है। अब मैं एक बात करता हूं, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। क्या किया मैंने? यहाँ पर एक वाटर का मॉलिक्यूल ले लिया H2O, और यहाँ पर दूसरा एक और वाटर का मॉलिक्यूल ले लिया। ये अपने आप में स्टेबल है, इसका ऑक्टेट स्टेबल है अपने आप में, इसका ऑक्टेट अपने आप में स्टेबल है, बट स्टिल these two molecules are somewhere attracting each other. This weak force is known as the van der Waals force. When there is no proper bond present between the two molecules, but still they show some force of attraction known as van der Waals force. Yes beta, Manan. मनन कहाँ गया? मनन 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 है ही नहीं भाई यहाँ पे। अच्छा यस बेटा बोलो जल्दी। सर आपने नोट्स भेजे ही नहीं। बेटा नोट्स मैंने डाले हैं, वो उसमें शो नहीं हो रहे, तो मैं आपको भी भेज देता हूँ। मैंने मैम को सेंड कर दिए हैं, मैम अभी आपको डाल देंगे। सर यस बोलो। सर टेस्ट कितने मार्क्स का होगा? 20 मार्क्स का होगा, और ओके सर। जूम पर ही चलेगा। मैं यहाँ पर एक एक को बैठ के देखूंगा कि किसने कितना टेस्ट किया है। क्लियर? ओके सर। और चीटिंग के भरोसे मत रहना। यस सर। ठीक है, पढ़ लेना अच्छे से, बहुत सिंपल टॉपिक है, मुश्किल कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में। एनी मोर डाउट? नो सर। ओके बेटा।